दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने पहले अप्रैल तक बढ़ाई ईडी हिरासत। कोर्ट ने केजरीवाल की 5 दिनों की ईडी रिमांड मंजूर की। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत में अपनी बातें रखी, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, मेरी गिरफ्तारी का आधार क्या है? क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? कोर्ट में केजरीवाल ने मामले में आरोपी शरत रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का मामला भी उठाया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईडी के हिसाब से नहीं। सीएम केजरीवाल ने एलजी के बयान पर दिया जवाब, गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक साजिश, कहा जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है, अगर वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो खामोश रह सकता है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कहा, केजरीवाल को किया जा रहा परेशान, ये तानाशाही जारी नहीं रह सकती। सुनीता केजरीवाल ने कहा, सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब है, शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। मैम, उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन में भी केजरीवाल वाली टी शर्ट पहनकर और प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर उतरे। केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिली राहत, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका खारिज हुई। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मसले को कार्यपालिका का मसला बताया, कहा न्यायपालिका को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने एलजी के बयान पर सवाल किया, किसने कहा जेल से नहीं चल सकती है सरकार, ये कहां लिखा है? दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना का ईडी पर वार, ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार। ये बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी केजरीवाल को जेल भेजकर पार्टी तोड़ने में जुट गई है। सौरभ भारद्वाज ने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया, कहा कई विधायकों को बीजेपी नेताओं ने फोन कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा, इसके लिए प्रलोभन भी दिया। हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए, लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। सीएम शिंदे ने गोविंदा को अपनी पार्टी शिवसेना की सदस्यता दिलाई। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से गोविंदा लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। गोविंदा 2004 से 2009 तक रह चुके हैं सांसद। कांग्रेस पार्टी से मुंबई नॉर्थ से लड़ा था चुनाव। गोविंदा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा पिछले 8 से 9 सालों में शानदार काम हुआ। झारखंड में बीजेपी और एजेएसयू में सीटों का बंटवारा हुआ। बीजेपी 13, एजेएसयू 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीजेआई के नाम वकीलों की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, देश के प्रति जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से बच रही है कांग्रेस। देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई को लिखा पत्र, एक विशिष्ट वर्ग पर न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के मकसद से काम करने का आरोप लगाया, गंभीर चिंता व्यक्त की। वकीलों का आरोप, एक खास वर्ग अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर कोर्ट के फैसले की अपनी तरह से व्याख्या करता है, अपने तरीकों से फैसलों की तारीफ या आलोचना करता है। मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, चूंकि जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको बचाने का ये प्रयास है। मुझे लगता है ये असफल होगा, इसमें कहीं सफल कोई हो नहीं पाता। देश भर के करोड़ों श्रमिकों को केंद्र सरकार की सौगात, मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी में 3 से 10% तक इजाफा। गोवा में सबसे ज्यादा 10.6% की बढ़ोतरी। मनरेगा से जुड़े संशोधन का नोटिफिकेशन जारी, मजदूरी की नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ोतरी पर राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने आपका मेहनतनामा 7 रुपए बढ़ा दिया है। जयराम रमेश का केंद्र पर हमला, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल की बात करते हैं लेकिन हकीकत में उनका शासनकाल मौतकाल साबित हुआ है।
जयराम रमेश ने दिया 2023 के एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला। कहा, बीते एक साल में देश के 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की। हर दिन 500 लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, हम सरकार में ताली बजाने भजन गाने नहीं आए। ऐसा करना होगा तो हमारे पास मठ है, वहां चले जाएंगे। शासन में है तो शासन दमदार तरीके से चलाकर जाएंगे। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। सीएम योगी ने कहा, मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं। यूपी में कांवड़ यात्रा तो निकालेंगे, कुछ भी हो जाए। सीएम योगी ने अफसरों को दी नसीहत। कहा, मेरे साथ रहना है तो काम करना होगा, नहीं तो जीवन भर की छुट्टी दे दूंगा। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। सीएम योगी के कांवड़ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सुरेंद्र राजपूत बोले, जनता से डरकर सीएम योगी धर्म की ओट में छिप रहे। यूपी में कभी बंद नहीं रही कांवड़ यात्रा। अरुणाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी। विधानसभा चुनाव में सीएम पेमा खांडू समेत 5 प्रत्याशियों की जीत लगभग तय। बीजेपी के 5 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने की उम्मीद। बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ कोई भी उम्मीदवार। 5 सीटों पर सत्ताधारी दल की जीत का रास्ता बेहद आसान। अंतिम दिन विपक्षी नेताओं ने नहीं दाखिल किया नामांकन। 19 अप्रैल को विधानसभा की 60 सीट पर होनी है वोटिंग। 4 जून को नतीजे आएंगे। पशुपति पारस और चिराग पासवान में घटती दिख रही दूरी। चिराग ने की पहल। कहा, परिवार और पार्टी तोड़ने का फैसला चाचा का था, मैंने उनकी हर बात मानी। आज भी चाचा का हर फैसला मुझे मंजूर। मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रख गए थे। उनकी गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, लालू यादव कांग्रेस को उसकी औकात दिखा रहे हैं। लालू की दया से महागठबंधन चल रहा है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं को अब उनका औकात बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने सीटों को लेकर कांग्रेस पर वार किया। कहा, लालू कांग्रेस के राजा की भूमिका में है, कांग्रेस को पता नहीं कहां पर खड़ा करे प्रत्याशी। बिहार में महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वार। कहा, महागठबंधन नहीं, ये ठगबंधन, वहां सिर्फ फोटो सेशन होता है। बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। कहा, मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से नहीं तो कहीं से नहीं लड़ूंगा। सर, मैंने तो कह दिया लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। जीतन राम मांझी का बयान। इंडिया गठबंधन का होगा सर्वनाश। बिहार में लालू के नीचे पिस रही है कांग्रेस। आरजेडी ने कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा किया। गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम समझते हैं अता पता नहीं रहेगा। मुजफ्फरपुर से टिकट कटने पर बीजेपी सांसद संजय निषाद नाराज। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में संजय निषाद। शिवसेना और कांग्रेस के विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी ली। कहा, हमें उद्धव ठाकरे के साथ रहने का अनुभव, अगर कांग्रेस उनके साथ रहना है तो उनकी आदत डालनी पड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुप्रिया श्रीनेत पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पार्टी न महिला का सम्मान करती है न शक्ति का सम्मान करती है, जनता जवाब देगी। सम्मान करता है कांग्रेस पार्टी, न महिलाओं का सम्मान करता है न शक्ति का सम्मान करता है। महाविकास अघाड़ी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा। कहा, एक तरफ है देश को बनाने वाली शक्ति, दूसरी तरफ देश को बांटने वाली शक्ति। जनता को इन शक्तियों के बीच निर्णय लेकर मोदी जी को ही चुनेगी। टिकट कटने के बाद पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी का खुला खत लिखा। बतौर सांसद मेरा कार्यकाल भले खत्म हो रहा हो पर मैं आपका था और रहूंगा। वरुण गांधी ने अपने भावुक पत्र में लिखा, पीलीभीत से मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। जनता की आवाज हर कीमत पर उठाता रहूंगा। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्य को कानून व्यवस्था में बताया नंबर 1। कहा, यूपी में फिर है मोदी लहर। सभी 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। लहर माननीय मोदी जी की चल रही है, बीजेपी की चल रही है। 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। रोहतक में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर वार किया। कहा, कांग्रेस में मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी ही सीएम बने, ऐसा कल्चर।
मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर शिव जयंती उत्सव कार्यक्रम में उद्धव और आदित्य ठाकरे शामिल हुए। जमुई सीट से लोजपा आर के उम्मीदवार अरुण भारती ने नामांकन भरने से पहले पूजा पाठ किया। रामविलास पासवान के दामाद हैं अरुण भारती। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। अमृतसर में पंजाबी एक्टर सिंगर गुरनीत दोसांझ ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, अरदास लगाई। चंद्रपुर में डीएम ने सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए अच्छी पहल की। सरकारी कार्यालयों में हेलमेट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। सीधी में होली के 15 दिन पहले से शुरू होकर होली के 15 दिन बाद तक जश्न चलता है। घरों में जाकर लोग करते हैं गाना बजाना। बेंगलुरु में तेजस MK-1A ने भरी पहली टेस्ट उड़ान, एयरक्राफ्ट ने सफल लैंडिंग की। फाजिलका में इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, वाहनों की पुलिस ने चेकिंग की। शिरोदा में सीएम प्रमोद सावंत ने साउथ गोवा के प्रत्याशी के साथ प्रसन्ना मंदिर में किए दर्शन। सीएम ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। जबलपुर में निर्दलीय प्रत्याशी अनोखे ढंग से नामांकन भरने के लिए पहुंचे। घोड़ा बग्घी पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे उम्मीदवार। अमृतपुर में श्री हरमंदिर साहिब में बढ़ेगी सोने की चमक, सेवादारों ने शुरू की सोने की कार सेवा। स्वर्ण मंदिर में लगे सोने को सेवादार कर रहे साफ, शिखर पर चढ़कर की जा रही सफाई। अयोध्या में जोरों से चल रही रामनवमी की तैयारियां। 15 से 17 अप्रैल तक 24 घंटे खुला रहेगा राम मंदिर। अमेठी दौरे पर गई स्मृति ईरानी ने गोद में लेकर बच्चे को पुचकारा, आम लोगों से बातचीत की। लखनऊ में लोगों को वोटिंग के जरिए जागरूक करने के लिए कारोबारियों की अच्छी पहल, मतदान का निशान दिखाने पर मिलेगा डिस्काउंट।